Hello, welcome back to our channel, and this is exercise number 1.3 and chapter number system, and this is continuation part of class 9. Question number 7 says that three numbers whose decimal expressions are non-terminating and non-recurring. आपको तीन ऐसे नंबर लिखने पड़ेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। लेकिन उसके लिए अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप एक्सरसाइज वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 को कंटिन्यूएशन में देखिए। पहले आपको चलो थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वो वाली टर्म्स होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती, और रिकरिंग नॉन रिकरिंग में मतलब ऐसी टर्म्स जो कभी रिपीट नहीं होंगी, मतलब कुछ रिपीट नहीं होगा कंटिन्यूशन में, उसे बोलते हैं नॉन रिकरिंग टर्म। उसके लिए हम लिखेंगे एज वी नो दैट m इज़ अ कैसा नंबर है हमारा, एक पॉजिटिव नंबर है। m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, एक m हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रूट से बाहर हो जाएगा। तो हम ऐसे एक इंटीजर लेंगे जिसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा लेकिन इंटीजर नंबर होगा और वो रूट m की फॉर्म में होगा। उसे हम इरेशनल बोलते हैं, क्योंकि रूट से बाहर आ जाएगा तो वो रेशनल हो जाएगा ना, क्योंकि उसे 2/1 एंड सो ऑन लिख सकते हैं ऐसा कुछ। तो उसे हम जो रूट में रह जाते हैं उसे हम इरेशनल बोलते हैं, क्योंकि वो कभी ख़त्म ही नहीं होते। अब लिखेंगे एज वी नो दैट द डेसिमल्स डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन। अब हमें पता है, हमें इसे खोल के लिख दिया है कि अगर हम कोई डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, मतलब उसे रूट निकालते हैं, तो वो हमेशा ही ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जो ऊपर बोला था उसे हमने कंटिन्यूशन में एक बार और देख लिया। इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो रिपीट भी होता रहता है, नॉन रिपीटिंग है। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, तो इस तरह से हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएंगे, क्या इसका आंसर है। रिक्वायर्ड नंबर्स आपके होंगे √2, √3, √5, √4 नहीं होगा, √4 का 2 हो जाएगा। और आप ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, हमने जो लिखे हैं आप वो भी लिख सकते हैं। मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से आती है, तो ज़्यादा ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा आपको क्वेश्चन आएंगे। आप इनके अलावा लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 से फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। ये देखो रेशनल नंबर दे रखा है 5/7 एंड 9/11। इसके अलावा आपको क्या लिखना है, इनके बीच के इरेशनल नंबर लिखने हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको 5/7 दे रखा है। जब आप 5/7 को डिवाइड करेंगे ना तो आपका आएगा 0.714285, ये आपका डिवाइड करके आएगा, ठीक है। और जब 9/11 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.81। डिवाइड करना आप सबको आता है। अगर डिवाइड में परेशानी हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, एक नई वीडियो बना देंगे जिसमें आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। अब आपको क्या लिखना है, 3 इरेशनल नंबर्स। आपको इनके बीच में 3 रेशनल के बीच में, देखिए रेशनल के बीच में इरेशनल पूछा है इन्होंने, लेकिन हमें इसमें भी दिक्कत नहीं है, हम अभी भी लिख सकते हैं, देखिएगा, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा। कुछ भी लर्न नहीं करना है। अच्छा आपको पता है इंडिपेंडेंस कब मिली थी, हाँ पता है कब मिली थी, 15 है ना, 15 अगस्त, अगस्त को क्या बोलता है 8, और 1947, ठीक है ना। लेकिन हमें कुछ ऐसा नंबर लिखना है जो 7 से क्या हो, बड़ा हो, और 8 से क्या हो, छोटा हो। तो ये तो नंबर इसके बीच में नहीं आया 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 7/5 कर देंगे, देखिए ठीक है ना। अब सही हो गया ना, 7 से, अभी 7 1 है तो 7/5 उससे बड़ा हो गया। और हम कोई दूसरा नंबर लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं 7। गांधी जयंती कब होती है, 2 अक्टूबर 1969 में उनका बर्थ हुआ था, तो हमने वो लिख दिया। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए, कुछ भी, एनीथिंग। जैसे मैंने 8 से शुरू कर दिया, तो 8 से कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया था पता है आपको, चलो वो लिख देते हैं डेट। इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी मम्मी की डेट ऑफ बर्थ, डैडी की डेट ऑफ बर्थ, ऐसे करके डैश 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 डाल दीजिए। 7 से बड़ा होना चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग टर्म्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें बताना है कि रेशनल है या फिर इरेशनल है, क्वेश्चन नंबर 9 में। अब देखिए सबसे पहले लिखा है √23। जब हम √23 का रूट निकालते हैं तो आता है 4.795883152331। ये आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, याद भी करने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको फिलहाल समझना है, क्योंकि √3 रूट से नहीं आता, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसी वजह से ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है।
आपको ये दिखाने के लिए करा है, लेकिन लर्न नहीं करना। आप सीधा लिख देंगे √3 इज़ अ इरेशनल नंबर बिकॉज इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग भी नहीं है, देयरफॉर इट इज़ अ इरेशनल नंबर, बस दैट्स इट। आपको डिवाइड करके या फिर इसका स्क्वायर रूट करके कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल लिखना है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है रूट में 2 to 5, लेकिन इसका 15 होता है। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 15 होता है, इसको हम 15/1 लिख सकते हैं। तो 15/1 इज़ अ रेशनल नंबर, तो कैसे लिखेंगे? सिंस द नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इन्हें? इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आपको करके भी दिखाया है ऊपर, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ अ रेशनल नंबर, इसी वजह से ही कैसा आपका नंबर हो गया? रेशनल नंबर। इसका थर्ड पार्ट दे रखा है 0.3796। देखिए अब थर्ड पार्ट में आप इसे लिख सकते हैं 0.3796 को इसका डेसिमल हटा के 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये P/Q की फॉर्म में आ गया, देयरफॉर इट इज़ अ रेशनल नंबर, दैट्स इट। फोर्थ पार्ट चेक करते हैं इसका 7.478478। देखिए इसके बाद ना डैश 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 डला हुआ है। डैश 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 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जब जो ये खत्म नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है तो आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग मीन्स इज इरेशनल नंबर। फिफ्थ पार्ट इज 1.101000000। देखिए हर बार जीरो एक बार बढ़ता जा रहा है। अब ये इसका मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, इरेशनल। थैंक यू।